मेरे शत्रु मेरे प्राणों का पीछा करें और उन्हें पकड़ लें, मेरे प्राणों को रौंद डालें और मेरी महिमा को धूल में मिला दें। यहाँ शत्रु उन सभी को संदर्भित करता है जो दाऊद के प्राण लेना चाहते हैं, जिनमें शाऊल की सेना भी शामिल है, जो वर्तमान में उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रही है। इसके अलावा प्राण, जीवन और महिमा शब्दों का परस्पर प्रयोग किया गया है, जो दाऊद के संपूर्ण अस्तित्व को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, यदि दाऊद स्वयं दोषी है या किसी ऐसे पाप का दोषी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो परमेश्वर उसके शत्रुओं को उसे नुकसान पहुंचाने और रौंदने की अनुमति दे रहा है। वास्तव में दाऊद स्वयं मरने को तैयार है। दूसरे शब्दों में, ये शब्द परमेश्वर से दाऊद की रक्षा और बचाव के लिए दृढ़ता से आग्रह करते हैं, जैसा कि दाऊद ने परमेश्वर के सामने शपथ ली थी कि वह निर्दोष है। यह सही है। चूंकि हम इस धरती पर रहते हैं, इसलिए हमें भी दुष्ट लोगों द्वारा सताया, परेशान, धमकाया और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है, तब भी जब हम ऐसा नहीं चाहते, जब हमने कुछ भी गलत नहीं किया हो और बिना किसी औचित्य के। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में दाऊद की तरह हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और दाऊद की तरह पुकारना चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे बचा लो। हे परमेश्वर, इस उत्पीड़न और खतरे से मेरी रक्षा करो। हमें इस दुनिया की चीजों या किसी और चीज से समाधान नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि परमेश्वर से चिपके रहना चाहिए और उनसे इस स्थिति को सुलझाने का आग्रह करना चाहिए। यही विश्वास है, यही आस्था है और यही परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने का एक तरीका है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया सदस्यता लें।